इमेजिन करो एक 34 साल का आदमी, वो भी बिना किसी बिलियनियर के फंडिंग के, और वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया। नाम है ज़ोहरान ममदानी। उसने कोई भी इलेक्शन एड्स नहीं खरीदी, उसने पावर्स लिए 1 लाख वॉलंटियर्स। ये लोग 30 लाख लोगों के घर के दरवाजे तक गए। अब सोचो अगर ऐसा इंडिया में होता, जहां इलेक्शन $1 बिलियन का मार्केट गेम बन चुका है, जहां व्हाट्सएप डिस इंफॉर्मेशन से रात भर में पूरी हवा बदल दी जाती है। ये कहानी है असली डेमोक्रेसी की, जहां आवाज लोगों की होती है और मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिक्स की, और जहां पूरे नैरेटिव का मालिक पैसा होता है। ये कहानी आपको हिला देगी। ज़ोहरान का कैंपेन रॉ, रियल, सीधा दिल से। उसकी वेबसाइट का जरा होम पेज देखो, सिर्फ एक लाइन मिलेगी, मैं मेयर बन रहा हूँ ताकि वर्किंग क्लास की जिंदगी सस्ती हो सके। कोई भी फ्लैशी एड्स नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं। ज़ोहरान ममदानी के सपोर्टर्स ने खुद उनकी फैन आर्ट बनाई, और तो और खुद उन्होंने वीडियोस और मेम्स बनाए जैसे कोई रॉक स्टार फेम बेस हो। फर्क बस इतना है, बस यहाँ स्टेज पॉलिटिक्स का था। उनकी ब्रांडिंग भी है, बोडेगा बोर्ड से उनका बोर्ड इंस्पायर्ड। ऑरेंज और ब्लू कलर्स, वही कलर्स जो मोहल्ला जैसा फील दे, ना कि कारपोरेट स्टाइल मार्केटिंग पॉलिश जैसा। और पैसे तो छोड़ो, उनके पास सिर्फ छोटे छोटे डोनेशंस थी। ज़ोहरान ममदानी के अपोनेंट एंड्रयू क्यूमो ने $56 बिलियन सिर्फ और सिर्फ एड्स पर उड़ा दिए। ज़ोहरान ने तो कॉर्पोरेट से तक पैसा लेने से मना कर दिया, क्योंकि असली ऑथेंटिसिटी बिकती है, उसे जी कर दिखाई जाती है। अब इंडिया देखो, यहाँ पॉलिटिक्स प्योर पीआर का सर्कस बन चुका है। 2014 के बाद से बीजेपी ने पूरा गेम बदल दिया। IPAC जैसी एजेंसीज जो वोटर को डाटा से माइक्रोस्कोपिक लेवल तक डिसेक्ट करती है। 5 मिलियन व्हाट्सएप ग्रुप और हर एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी के प्रमुख बैठे होते हैं, और सिर्फ 12 मिनट में पूरे देश में वो मैसेज पहुंच जाते हैं। वार रूम में बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट, साइंटिस्ट, ट्रोल्स, मेम्स सब एक ही कमांड पर कोऑर्डिनेटेड चल रहे होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से ही लगभग 16,000 करोड़ रुपए आए, जिसमें मेगा इंजीनियर्स जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स भी शामिल हैं। मैं पीएम मोदी के मन की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्टेड इल्यूजन ऑफ डायरेक्ट कनेक्ट है। मोदी का परिवार की मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ IT सेल का इंजीनियर्ड इमोशनल फैमिली ड्रामा है। सिर्फ ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल ऑफ मैनिपुलेशन का मास्टर क्लास है। वोटर को सिर्फ और सिर्फ छोटे सेगमेंट में बांटो, उनके हिसाब से पर्सनलाइज्ड प्रोपेगेंडा भेजो, और पूरे के पूरे इलेक्शन का नैरेटिव अपने कंट्रोल में रख लो। ये फर्क समझना जरूरी है। ज़ोहरान ममदानी टैक्सी ड्राइवर के साथ हंगर स्ट्राइक पर बैठा, रात के 2 बजे टैक्सी स्टैंड पर, उन्हीं के बीच, उन्हीं की जमीन पर वो उनका दर्द जी रहा था। इंडिया में क्या होता है, टैक्स पेयर का पैसा ही लगाओ तो गूगल एड्स पर। ऑपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ट्रोल्स आर्मी खड़ी कर दो, पब्लिक का नैरेटिव मैन्युफैक्चर कर दो। यहाँ पर ज़ोहरान का मैसेज क्लियर था, रेंट फ्रीज, फ्री बसेस, चाइल्ड केयर, सीधी बात, रियल प्रॉब्लम्स, रियल सॉल्यूशंस। कोई कॉर्पोरेट लिस्ट नहीं, किसी का पपेट नहीं। टैग को एम्पावर करना होता है, मैनिपुलेट नहीं। ट्रस्ट को इलेक्शन से 1 महीने पहले नहीं, सालों से बिल्ड किया जाता है। ऑथेंटिसिटी स्ट्रेटेजी से बड़ी होती है। आज एक आम वोटर स्लीक मार्केटिंग से थक चुका है, उसे रियल चाहिए। इंडिया के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है, PR मशीन को हराया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जेन्युइन मूवमेंट से। स्केलेबल है? हाँ भाई, बिल्कुल स्केलेबल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में यही तो किया था। फार्मर्स प्रोटेस्ट ने पूरे देश को दिखाया, मोबिलाइजेशन पैसे से नहीं, पैशन से होता है। नहीं तो डेमोक्रेसी बाजार बन जाती है, जहां जीत उसकी नहीं जिसके पास विजन है, बल्कि उसकी होती है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। ज़ोहरान ने प्रूफ दिया है, पॉलिटिक्स बिना PR के सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, वो अनस्टॉपेबल हो सकती है। बस कंडीशन एक है, मैसेज सिंपल हो, कॉज रियल हो, और बस लोग साथ हो। खराब क्या करे, किधर जाए, ये सिस्टम तो है बेकार। कानून कानून, ये कैसा कानून, अंधा है